हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सौरभ अकेडमी पर। आज हम कक्षा 8 की बात करते हैं। क्षेत्र मिति पढ़ रहे थे। आज क्षेत्र मेंसुरेशन की थर्ड पार्ट है आज, जिसमें हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 9.2। हमने 9.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 9.2 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, आराम से पढ़ना। इस पूरी प्रश्नावली में हम क्या पढ़ेंगे? 10 सवाल है। 10 सवालों में बेलन, घन और घनाभ तीन चीज पढ़ेंगे। आपको मैंने घनाभ का फॉर्मूला लिखा रखे हैं। आयतन के, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के, घनाभ, घन और बेलन तीन चीज पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है नहीं? तो इसमें पहले में दे रखा है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहले क्वेश्चन में आपको दो आकृतियां दे रखी है। एक तो दे रखी है घनाभ की, किसकी दे रखी है? घनाभ की आकृति दे रखी है। और एक आकृति आपको दे रखी है घन की, किसकी दे रखी है? घन की। तो आप दोनों ध्यान से देखना। इसमें बताना है कि मान लो ये दो प्रकार के डिब्बे हैं, एक घनाभाकार का डिब्बा है, एक घनाकार का डिब्बा है। तो आपको बताना है कि अधिक सामग्री किस डिब्बे में यूज होगी, यानी घन में अधिक यूज होगी या घनाभ में अधिक यूज होगी। तो आपको डिब्बा की सामग्री बतानी थी किस में अधिक होगी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के बताना है कि अधिक किसका आएगा, ठीक है, और कम किसका होगा, ठीक है। ये घन और घनाभ है, ठीक है। घनाभ की लंबाई दे रखी है 60 आपको, इसकी दे रखी है आपको चौड़ाई दे रखी है 40, ऊंचाई दे रखी है 50, ठीक है। इसमें सभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी क्या है, समान होती है। तो 50-50 दे रखी है, सबकी भुजा क्या दे रखी है, 50-50। मैं इनको दोनों तरीकों से देखो सोल्व करते हैं। एक को इस साइड में करेंगे और एक को इधर। तो इसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो अब आपको पता है कि आपको लंबाई का मान कितना दे रखा है, 60 है। 60 मीटर दे रखा है या 60 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आप देख लेना। जब भी आप 60 सेंटीमीटर, डिब्बा है, डब्बा छोटा होगा तो डब्बा कितना होगा, सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर। इसकी ब्रीथ कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर है। और इसकी हाइट दे रखी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इस घनाकार डब्बे का क्या निकालते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्र। घनाभाकार डिब्बे का टोटल सतह से ये कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। आपको मैंने लिखा रखा है ये क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये लिखा रखा है। और कितना होता है, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है। अब इसमें सीधा आपको क्या रखना है, मान रखना है। तो रखो, लंबाई का मान कितना है, 60 इंटू कितना हो जाएगा, 40, और 40 इंटू कितना हो जाएगा, 50, और 50 इंटू कितना हो जाएगा, 60। अब इनको आपको गुणा करके सबको आपस में क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ के 2 से क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो इधर देखो, मैं आपको गुणा करने की ट्रिक बताता हूँ। शून्य शून्य को छोड़ दो, 6 को 4 से गुणा कराया 24, और आगे कितनी शून्य थी, 2 शून्य, तो दोनों को वापस लगा दो। तो कितना आ गया, 2400 प्लस 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20, आगे कितनी शून्य, 2 शून्य, तो वापस लगा दो 2000 प्लस, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ठीक है। 5 इंटू 3 है 6, कितना हो गया, 30, आगे कितनी शून्य, 2 शून्य, तो वापस लगा दो, ठीक है। अब इनको जोड़ो, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2000, 3000, 5000, 5000, 2400 कितना हो जाएगा, 7400, 7400, 7400 किससे गुणा करना है, किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 70, 70 का डबल 140, 140 ऊपर 4 का डबल 48, तो 148, आगे कितने जीरो है, 2, तो 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही हम इसका करते हैं। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, आप जानते हो कितना होगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, भुजा का मान है 50, 50 का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, एक शून्य तो 2 शून्य कर दो आगे, तो 25 इंटू डबल यानी 2500। अब 2500 को हम 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 छकी 150 यानी 150, आगे 2 जीरा लगा दो, तो 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको बताना है कम किसका हुआ। मान लो ये आकृति है ए और ये आकृति है बी, तो कम तो आकृति ए का और अधिक किसका हुआ, आकृति बी का, ठीक है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि आपको एक माप का दे रखा है, घनाभाकार माप है, जो सूटकेस है घनाभाकार माप का है,
उसको आपको एक तिरपाल से ढकना है। और कम से कम एक सूटकेस का तो मार्क इसने दे रखा है कि 80 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन ऐसे कितने सूटकेस है? 100 सूटकेस है। कितने सूटकेस है? 100 सूटकेस है। तो 100 सूटकेस को 96 सेंटीमीटर ब्रीथ वाले तिरपाल को ढकने के लिए हमें तिरपाल की लंबाई की कितनी आवश्यकता होगी, यानी तिरपाल की लंबाई बतानी है आपको, ठीक है, कि कितनी तिरपाल की आवश्यकता होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है, आपके पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखना आराम से। आपके पास में 100 सूटकेस है। कितने सूटकेस हैं? 100 सूटकेस, जिसमें से एक सूटकेस का आपको माप दे रखा है, और वो सूटकेस किस हिसाब का है? घनाभाकार का है। किसका आकार है? घनाभाकार का है। तो घनाभाकार सूटकेस आप आकृति बना लो घनाभाकार सूटकेस की। ये घनाभ हो गया, जिसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको सब दे रखी है। मान लो लंबाई दे रखी है 80 सेंटीमीटर है। कितनी है? 80 सेंटीमीटर है। आपको दे रखी है लंबाई के बाद चौड़ाई 48 सेंटीमीटर है। ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आपको दिया क्या है? सूटकेस की क्या दे रखी है? लंबाई कितनी दे रखी है? इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, तो देखना बहुत इजी क्वेश्चन है ये, फॉर्मूले पर आधारित है। लंबाई कितनी है? 80 सेंटीमीटर है। और ब्रीथ कितनी है? चौड़ाई कितनी है? 48 सेंटीमीटर है। और हाइट कितनी दे रखी है आपको? 24 सेंटीमीटर है। ये आपको दे रखा है सेंटीमीटर में, ठीक है, ठीक है, ये दे रखा है। इसके बाद में आपको क्या करना है? अब आपको ये सूटकेस किस हिसाब का है? घनाभाकार है। तो एक सूटकेस का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। एक सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, ये इसका हो गया। अब इसमें आप क्या करोगे? मान रखो। तो मान रखेंगे, लंबाई कितनी है? लंबाई का मान है, लंबाई कितनी दे रखी है? 80 सेंटीमीटर है। तो 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 और प्लस 24 इंटू 80, ये आपको दे रखी है, ये आपको दे रखी है। तो अब आप क्या करोगे? ये दे रखी है तो इसमें आपको सीधा गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो इधर देखो, आपको मैंने गुणा करना बता रखा है। 0 को भूल जाओ, 8 को इनसे करेंगे, 8 चौक 64, आंसर लगी 6, 32 6 38, ये हो गया। आगे एक सुम बच गई, सुम लगा दो, ठीक है। प्लस अब मैंने आपको 2 अंकों का गुणा करना सिखाया था नहीं कि 2 अंकों का गुणा कैसे होता है। 2 अंकों का गुणा करके देखो कि मैं आपको फिर से आज 2 अंकों का गुणा सिखा रहा हूं, इधर देख लेना कितना तेज करते हैं। 4 को 8 से गुणा किया, 32 से लगी 3, इसको इससे करो, इसको इससे करो, तो 16 और 16 कितना हो जाएगा? 32, 32 से 3 कितने हो गए? 35, से लग गई 3, 2 को 4 से गुणा किया, 8 3 11, तो 24 को 48 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1152, यानी 1100 कितना आ जाएगा? 52, प्लस 24 को 8 से गुणा करो, यानी 8 को 24 से गुणा करेंगे तो 32 से लगी 3 92, यानी 100 कितना हुआ है? 192, और आगे सुन, ये हो गया। अब इनको आपस में क्या है? जोड़ो, जोड़ेंगे, देखो 0 2 0 कितने हो गए? 2 2 5 7 7 4 7 4 11 से लगी 1, 9 और 1 10 10 और 1 11 11 और 8 19 से लग गई 1 2 3 और 3 3 कितने हो गए? 6, ठीक है। अब इसको मैं 2 से गुणा कराऊंगा, तो 2 से गुणा कराने पे कितना होगा? 2 को 2 से गुणा किया 4 2 8 और 12 और 1 13, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर एक सूटकेस का क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। हमें कितने का लिए निकालना है? 100 का, तो इसलिए 100 सूटकेस होगा, 100 सूट केसों का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 से हम गुणा करवा देंगे, तो 100 से गुणा करवाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 13,824 को मैंने किससे गुणा करा दिया? 100 से, तो कितना आ जाएगा? 13,824 को मैं 100 से गुणा कराऊंगा, आगे 2 शून्य जोड़ दो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये किसका मान है? 100 सूटकेस का। अब बोल रहा है तिरपाल का मैं और निकालना है, ठीक है। आगे देखो, आगे दे रखा है, इस पर हम जो भी तिरपाल लगाएंगे, मान लो इस प्रकार 100 सूटकेस है, तो तिरपाल की लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 सूटकेस हो जाएंगे,
यानी 100 सूटकेसों की क्या हो गई लंबाई, और उसकी चौड़ाई हो गई, और लंबाई कितनी देर की है तिरपाल की 96। तो आप आगे चलेंगे, इसलिए 100 सूटकेसों को ढकने के लिए को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 96 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो 96 इंटू 100 करेंगे कितना आ गया 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करो, अब आपको क्या करना है कि आपको बताना है कितने तिरपाल की आवश्यकता पड़ती है, यही सवाल था नहीं कि कितने तिरपाल की आवश्यकता। तो अब देखो 100 सूटकेसों को ढकने के लिए तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता, तो कपड़े की आवश्यकता कितनी होगी, कपड़े की आवश्यकता होगी, टोटल क्षेत्रफल कितना था, इसमें हम किसका भाग लगा देते हैं तिरपाल का, तो टोटल क्षेत्रफल था उसमें हम किसका भाग लगाएंगे तिरपाल का, तिरपाल का कितना है 6 इंटू 100 यानी 9600, एक ही बात है, ठीक है। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी। अब इसका इसमें भाग कितनी बार जाएगा, देखो इसका भाग जा रहा है इसमें 144 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 144 बार। तो हमें कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी 144 की, कितने की 144 की। अगला है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बहुत ईजी है, ध्यान रखना आपका जो ऑप्शन के पेपर में सवाल पूछे जाते हैं उसमें से ये तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्या दे रखा है घन है, घन की भुजा याद करनी है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है नहीं। तो आपको दिया क्या है घन है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। याद रखना इतना दे रखा है। तो हम जानते हैं कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते नहीं ऑनलाइन तो उनको क्या करते हैं, उनको हम सीधा क्या करते हैं फॉर्मूले के बराबर जो मान दे रखा है उसके बराबर फॉर्मूला रख लेना। जैसे इसमें दे रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 है, तो 600 किसके बराबर रखा जाएगा कि कुल घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये मान किसके बराबर हो जाएगा 600 के बराबर, ठीक है। अब स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 600 बटा 6 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ गया 100। मुझे तो भुजा का मान चाहिए कि भुजा बतानी है कि भुजा कितनी है, तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगा वर्गमूल करूंगा। ध्यान रखना अगर स्क्वायर दे रखा है तो आप वर्गमूल करोगे, अगर वर्गमूल दे रखा है तो दोनों तरफ क्या करोगे स्क्वायर करोगे। दोनों तरफ मैं क्या करता हूं वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर दोनों तरफ क्या करूंगा वर्गमूल करूंगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा वर्गमूल में 100 आ गया। आप जानते हो 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का, तो घन की भुजा कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। इतना इजी क्वेश्चन था, ये ऑप्शन में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। अगला देखो चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन को आपको समझ लेना। चौथा एक पांचवा क्वेश्चन सेम है, आप एक मैं करूंगा एक आप करना, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके पास में एक रुखसार नाम का बच्चा है जो क्या करता है एक फैक्ट्री होती है पेंटी पे पेंट कर रहा है। उसने क्या किया आपने देखा होगा कितने तल होते हैं 6 तल होते हैं। घनाकार में कितने होते हैं 6 होते हैं। देखो एक दो आप जैसे अपने रूम की बात कर लो, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, 4 साम 4 द्वारा हो गई, तो कुल मिलाकर कितने पृष्ठ हो गए 6 पृष्ठ होते हैं। 6 पृष्ठ में से वो बोल रहा है कि नीचे वाले तल पर आपको पेंट नहीं करना है, बाकी 5 तल पर पेंट करना है। तो इसका क्या निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके दो विधि है, एक तो ये होती है कि आपने जैसे मैं पहले लिख रहा हूं कि इसमें दिया क्या है, इसके बाद में इसके दोनों सॉल्यूशन बताऊंगा, आप इसी तरीके से कर सकते हो कि आपको लंबाई का मान दे रखा है 2 मीटर है, कितना है 2 मीटर है। ब्रीथ का मान दे रखा है 1 मीटर है। आपको हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, कितनी है 1.5 मीटर, मीटर में दे रखी है, ठीक है। अब आप को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो आप ध्यान रखना कि नीचे वाले तल पर नहीं करोगे। तो आपको पूछा क्या इसमें पेंट पूछा है, पेंट करना है, किस पर करना है पेंट की गई पट्टी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इधर किस देख लेना पेंट की गई पट्टी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पट्टी का कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पट्टी किस हिसाब की है, घनाकार की है। आप जानते हो घनाकार में क्या होता है कि ऐसे फॉर्मूला आपने पढ़ा है नहीं, एल बी बी एच इंटू एल, ऐसा पढ़ा है नहीं। जब इन दो को मैं अंदर गुणा करूंगा तो दो को अंदर गुणा करूंगा टू एल बी टू बी एच टू एच एल हो गया नहीं। अब वो ये कितने तल हो गए, 6 हो गए, 2 4 6 तल हो गए। 6 तल में से आपको 5 तल पर ही पेंट करना है। तो 5 तल पर पेंट करूंगा तो मेरे को पहले वाला तल नीचे वाला घटाना है। नीचे वाला क्या, एल इंटू बी होता है। या तो आप ऐसे कर लेना, एल इंटू बी घटा देना, तो मेरे पास यहाँ पर एक एल बी बचेगा, यानी एक एल बी प्लस बी टू बी एच प्लस टू एच एल। एक तो ये तरीका है। एक क्या करना कि आपको पता है कि 5 दे रखा है तो यहाँ पर सीधा लिख देना, ठीक है नहीं। तो अब इसमें मान रखो सीधा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1.5 प्लस 2 इंटू 1.5 इंटू 2, ऐसे करो, ठीक है। अब इनको गुणा करते हैं। 2 को 1 से गुणा किया कितना आया, 2। 1 को इनसे गुणा करेंगे सेम आएगा। ये 1.5 है, 1.5 का डबल कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। प्लस 1.5 का डबल कितना हो गया, 3। 3 को 2 से गुणा कराया कितना आ गया, 6। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 11 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 11 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर आपको क्या करना होगा, पेंट करना होगा, ठीक है। अगला ही सवाल, ऐसा सवाल है वो आप खुद करना। 5वां सवाल इसका सेम कॉपी, सिर्फ उसमें मान चेंज है, ठीक है नहीं। अगला सवाल आप खुद करोगे आपके होमवर्क के रूप में। छठा सवाल, छठे सवाल में आपको क्या दे रखी है, 2 आकृतियां दे रखी है अलग अलग। एक बेलन की आकृति है और एक घन की आकृति है। दोनों आकृतियों में बताना है कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। पृष्ठीय का अर्थ होता है वक्र पृष्ठ ज्ञात करना। वक्र पृष्ठ में सिर्फ बाहर वाली आपको कुछ चीजें लेनी होती है। जैसे मेरे पास में पहले एक बेलन दे रखा है, मैं बेलन की आकृति बना रहा हूँ, आपके सामने देख लेना। ये बेलन दे रखा है। अब बेलन का व्यास है वो भी 7 दे रखा है, और जो हाइट है बेलन की वो भी कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, ठीक है। एक मेरे पास में घन, दोनों को आपको वक्र पृष्ठ निकालना है। एक है मेरे पास में घन, और घन की भुजा दे रखी है 7-7 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 7-7 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। प्रत्येक हाइट चौड़ाई ऊंचाई सब क्या दे रखी है, 7-7 दे रखी है, ठीक है। तो आपको दोनों में बताना है कि किसका वक्र पृष्ठ अधिक होगा। वक्र पृष्ठ आपको मैंने बताया है कि पहले देखो, अगर आपको क्या दे रखी है, व्यास 7 दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी। आपको पहले बेलन की त्रिज्या सॉल्यूशन करेंगे, तो बेलन की त्रिज्या, और बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी यानी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। यानी आधार के परिमाप को मैं किससे गुणा करूंगा, हाइट से, तो क्या हो जाएगा, मेरे को वक्र पृष्ठीय मिलेगा। तो 2 × 22/7, r का मान 7/2 दे रखा है, और h कितनी है, h भी 7 है, h भी कितनी है, 7 है। तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 22 को मैं 7 से गुणा करूंगा, कितना आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ कितना आ गया, 154, किसका, बेलन की आकृति का। अब आपको घन की निकालना है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 × भुजा। क्या होता है, 4 × भुजा, और भुजा का मान आपको 7 दे रखा है, तो 4 × 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 को 49 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 36 लगी 3 196, कितना आ गया, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको देखना है कि ये अधिक है या ये अधिक है। तो किसका अधिक है, घन का अधिक है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कम आया, ठीक है। अब हम करते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं, बहुत इजी है। एक आपको बेलन दे रखा है, बेलन दे रखा है, जिसमें बोल रहा है बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, हाइट 3 मीटर है। तो उसके वक्र पृष्ठ मतलब बनाना है, तो उसमें कितनी, एक चादर बनानी है, चादर से एक बेलन बनाना है, तो उस चादर का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको लिखा रखा है, सीधा फॉर्मूले में मान रखना है। पहले आकृति समझ लो कि ये एक आकृति बेलन है,
इस बेलनाकार आकृति में आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है, जबकि हाइट कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है, ठीक है, 3 मीटर या सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ पर मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 मीटर और 7 मीटर, ठीक है, ठीक है, इसकी भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। अब आपको देखो दिया क्या है, बेलन की क्या है कि त्रिज्या दे रखी कितनी है, 7 मीटर है, हाइट का मान कितना है, 3 मीटर दे रखा है, तो अब आपको बेलन का क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी नहीं करना है, टोटल किसमें में सीधा फॉर्मूले में रखना है मान। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर, आर प्लस क्या होता है, एच होता है, ई होता है, तो इसे मान रखना है, सीधा आपको क्या करना है, मान रखना है, तो मान रखो, मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 22/7, आर का मान कितना है, 7, अंदर क्या हो जाएगा, 7 + 3 जुड़ जाएंगे, तो 7 से 7 क्या हो गए, कट गए, इसको मैंने गुणा किया, कितना आ गया, 22 × कितना हो जाएगा, 10, तो कितना आ जाएगा, 440 मीटर स्क्वायर, कितना क्षेत्रफल आएगा, 440 मीटर स्क्वायर आएगा। इतना इजी सवाल है, कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूले में क्या रखना था, मान रखना है, ठीक है नहीं। तो अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 8वां, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, जिसमें आपको 2 आकृतियां का प्रयोग करना है, एक आकृति को काट के दूसरी आकृति बनाना है, दूसरी आकृति का आपको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, जिसमें आपको दे रखा है, मान लो एक बेलनाकार आकृति है मेरे पास, मान लो एक बेलन है, और इस बेलन का आपको क्या दे रखा है, इसका दे रखा है आपको क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है कि 4224 यानी 4224 मीटर स्क्वायर दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी क्या दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेना कितना है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको मेरे को बीच में से काटना है, इसकी ऊंचाई के अनुदिश से मैं इसको क्या करूंगा, कट करूंगा, कट करूंगा तो मेरे को एक आयत मिलेगा, जो आयत की आपको की क्या दे रखी है, चौड़ाई 33 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन लंबाई नहीं है, और फिर जो ऊपर आयत बन रहा है उसकी हमें क्या निकालनी है, परिमाप निकालना है। अब आप जानते हो परिमाप तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास चौड़ाई हो और लंबाई हो, तो चौड़ाई तो इसने दे दी कि कितनी है, 33 है, लेकिन लंबाई नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या रखता हूँ, बराबर रखता हूँ, और बराबर रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, लंबाई। तो हमें दिया क्या है, तो दिया है क्षेत्रफल दे रखा है, किसका क्षेत्रफल, किस किसका दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है खोखले बेलन का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो मैं लिख रहा हूं, देखना, खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयताकार भाग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, आयताकार भाग का क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आपस में क्या कर दिया, मैंने बराबर कर दिया, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 4224 है, कितना है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई का तो मान दिया नहीं, और चौड़ाई का मान कितना दे रखा है, गिवन बाई, यहाँ पर लिख देना, गिवन बाई यानी दिया क्या है, दिया है आयत की चौड़ाई दे रखी कितनी है, 33 सेंटीमीटर है, ठीक है, 33 सेंटीमीटर दे रखे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब यहां से लंबाई का मान निकालते हैं, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 4224 में किसका भाग लगाना है, हमें 33 का भाग लगाना है, किसका भाग लगाना है, 33 का। तो अब देखो ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, क्या 3 से काट दो, 3 का भाग इसमें कितनी बार गया, 1 बार, फिर कितनी बार गया, 4 बार, ये भाग टूट गया, फिर कितनी बार गया, 8 बार, इसमें कितने बार गया, 11, अब 11 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, देखो 11 एकम 11, धार से 3, 30 में कितनी बार गया, 2 बार, फिर कितना आ गया, 8, यानी 88, 8, ठीक है। तो लंबाई हमारे पास में कितनी आ गई, 128 सेंटीमीटर, कितनी आ गई, 128 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब आपको आयत का क्या निकालना है, आयताकार भाग का क्या निकालना है, आयताकार भाग, आयताकार भाग का परिमाप, आयताकार भाग का परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है, तो लंबाई का मान आपको दे रखा है 128, चौड़ाई कितनी है, 33 सेंटीमीटर, तो 128 और 33 कितने हो गए, 50, 8, 58, 161, तो 2 × 100 है
61। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 और 322 कितना आ गए 322 सेंटीमीटर। तो आयताकार भाग का क्षेत्र क्या परिमाप कितना आएगा 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों भागों का क्षेत्रफल बराबर करना था, जिसकी सहायता से आप लंबाई निकालना, लंबाई निकालने के बाद में आपको क्या निकालना था परिमाप निकालना था। अगला क्वेश्चन 9वां। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है r बटा d हो जाएगी तो 42 सेंटीमीटर आ गई। अब जानते हैं चूंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मैं r को किस में चेंज करता हूँ मीटर में, तो कितना आ जाएगा 0.42 मीटर, यानी मैं इसमें 100 का भाग लूंगा तो कितना आ जाएगा 0.42 मीटर। जबकि आपको हाइट या लंबाई कितनी दे रखी है 1 मीटर दे रखी है। अब आपको बेलन का क्या निकालना है वक्र पृष्ठ, यानी रोलर का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो गया। तो यहाँ पर मान रखो सीधा 2 × 22/7, आर का मान हमारे पास में कितना आ रखा है 0.42 सेंटीमीटर इंटू 1, लंबाई कितनी है 1। तो इधर देखो 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 0.06 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 0.06 बार जाएगा। आगे देखो तो मैंने 2 को 2 इससे गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 44 इंटू, ठीक है। अब 6 को इनसे गुणा कराते थे 24 अंश लगे 2 तो कितना आ गया 264। अब कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा तो 1 2, तो 1 2 तो कितना आ गया 2.64 मीटर। कितना क्षेत्रफल वो घेरेगा 2.64 मीटर क्षेत्रफल क्या करेगा वो रोलर सड़क का क्या करेगा घेरेगा। रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब इतना तो किसका हुआ है रोलर का। अब हमें चक्कर कितने लगाना है 750 चक्कर लगाना है। कितने चक्कर लगाने हैं 750 चक्कर लगाना है। तो हम इसको क्या करेंगे अब नीचे लिखना देगा सड़क का कवर, सड़क का क्षेत्रफल बताना है, सड़क का कुल क्षेत्रफल कितने चक्रों का, सड़क का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.6 इंटू 4। कितने चक्कर लगवाने थे इसे 750 चक्कर लगवाने थे, जबकि मैंने यहाँ पर एक ही चक्कर लगाया। रोलर का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का चक्कर था, ठीक है, तो मेरे को लगाना कितना 750। तो अब देखो गुणा करना है, गुणा करना है तो आपको गुणा किससे करना है पीछे तरफ से करना है। तो पीछे तरफ 100 कितना होता है 300 होता है, कितना होता है 300। आंसर कितनी लगी 30, आंसर कितनी लगी 30। अब पीछे तरफ को मैं 6 से गुणा करूंगा तो पीछे तरफ की कितना हो जाएगा, पीछे तरफ की हो जाएगा 300, 450, 450 में अगर मैं 30 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 80। 450 में मैंने अगर 30 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 80। आंसर कितनी लगी 48, कितनी लगी 48। अब पीछे 150 और 48 कितने हो गए 198, कितना हो गया 198। आगे एक सुम और सुम लगा दिया, ठीक है। अब कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है तो 2 संख्या छोड़कर मैंने पॉइंट लगाया। अगर पॉइंट के बाद में सुम आ रहा है तो इसको हटा दो, तो हमारा क्षेत्रफल कितना आया 1980 मीटर, ठीक है। नहीं इतना क्षेत्रफल किसका होगा उस सड़क का होगा, ठीक है। नहीं अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल है अंतिम सवाल है 10वां सवाल। कौन सा है 10वां। 10वें में आपको क्या दे रखा है कि ये कंपनी है जो अपना दूध पैक करती है, और पैक करने वाले बर्तन किससे बेलनाकार आकृति है, ठीक है। जिसमें आपको क्या दे रखी है एक बेलनाकार बेलन दे रखा है, बेलनाकार आकृति यानी बर्तन दे रखा है, जिसका आपको क्या दे रखा है व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 14। जबकि उसकी हाइट कितनी दे रखी है 20, कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब वो क्या करती है इसके साथ में क्या करती है यहाँ पर लेप चिपकाती है, उस पर लेप चिपकाती है। तो लेप कितने सेंटीमीटर का होता है 2-2 सेंटीमीटर के होते हैं, कितने के होते हैं 2-2। तो मान लो यहाँ पर लेप चिपकाया गया वो कितने सेंटीमीटर का हो गया 2 सेंटीमीटर का। यहाँ पर जो मैंने लेप चिपकाया वो भी कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। यानी कुल मिलाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो होता है 20 सेंटीमीटर। जबकि आपको बेलन की लंबाई बतानी है, तो बेलन की लंबाई कितनी होगी, अगर मैं ये लेब वाला 2-2 हटा दूं तो बेलन की लंबाई कितनी बचेगी 16 सेंटीमीटर, यानी 2 इधर सेंट गई 2 इधर सेंट गई।
तो 4 सेंटीमीटर में 20 में से घटा दूंगा तो कितनी बच गई, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, तो इसका बताना है कि इसमें कितना इसका वक्रपृष्ठीय होगा, मतलब बेलनाकार बर्तन होगा तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको बताना है, दिया क्या, पहले ये देखो दिया है, दिया क्या है, त्रिज्या। आपको बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी है, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, 14 की आधी हो जाएगी, कितनी, 7 सेंटीमीटर हो गई, कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, अब आपको हाइट निकालनी है, तो हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट मान लो टोटली हाइट कितनी है, 20 में से मैं कितना घटाऊंगा, दो वाली ये लेवल वाली हटा दूंगा, 2 इधर 2 इधर, तो कितनी बच जाएगी मेरे पास में, 16 सेंटीमीटर, कितनी बच जाएगी, 16। अब बेलनाकार बर्तन का, इसलिए बेलनाकार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो 2 पाई आर एच है, तो मान रखना, कुछ करना नहीं है, 2 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना हो गया 7, एच का मान कितना है 16। ठीक है, तो 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, तो 44 इंटू कितना हो जाएगा 16, तो 44 को 16 से गुणा 100 64 64 कितना होता है 70, तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी एक्सरसाइज होगी, ये पूरी। आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी आप खुद मिलाना, एक बार अपनी रफ में करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।